निम्न प्रश्नों में 3 शब्द दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, और यहाँ पर 3 शब्द हमको दिखाई दे रहे हैं। ये बोलता है इन शब्दों में कुछ सामान्य विशेषताएं हैं। ये 3 जो शब्द दिखाई दे रहे हैं हमको, ये तीनों शब्द में कोई ना कोई तो विशेषता है, समानता है, इनको पहचानना है हमको। और उसके बाद नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, कुछ विकल्प दिए गए हैं। उनमें से एक जो विकल्प है, एक जो है करेक्ट आंसर है। वो जो करेक्ट आंसर कैसे पहचानेंगे? उनमें जो विशेषता होगा, मतलब इधर जो ऑप्शन में कुछ विशेषता होगा वही इससे मैच कर जाएगा। जो विशेषता इन 3 शब्दों में है वही विशेषता इन ऑप्शन में भी है। उसी को हमको पहचानना है कि क्या हो सकता है। कुछ क्वेश्चन करते हैं ऑब्जर्व, फिर हम लोग जो है समझ में आएगा हमको क्या बोलना चाह रहा है ये। तो समझते हैं। खरगोश, चूहा, बकरी, ये बीएड के एग्जाम में आ चुका है। खरगोश, चूहा, बकरी। तो यहाँ पे कुछ लोग बोल सकते हैं कि ये शाकाहारी इसमें आंसर आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं बोल रहा भाई। ये 3 ऑप्शन जो दिख रहे हैं, इसी में कई लोग फंसते हैं। शाकाहारी दिखाई दे रहा है, ये 3 ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है रियल में शाकाहारी है तीनों, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, गाय। क्यों भाई? ये 3 जो जीव का नाम दिया गया है, खरगोश, चूहा, बकरी, उसी के समान एक और जीव है जिसका नाम है गाय। और ये इन सभी के गुणों में समानता है। ऊपर का 3 एग्जाम्पल और नीचे का 3 एग्जाम्पल, और सभी के सभी शाकाहारी। ऐसा पहचानना हम, इसमें फंस जाते हैं कई लोग। जैसे कि और एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घोंसला, गुफा और बिल, ये सभी के सभी भैया निवास स्थान है। तो कई लोग क्या करते हैं, इसी में ऑप्शन सी में करेक्ट टिक लगा देते हैं। निवास स्थान है, रहने की जगह है। घोंसला में चिड़िया रहता है, गुफा में जो है शेर वगैरह रहते हैं, बिल में चूहा वगैरह रहता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये नहीं है भाई, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्यों भाई? जैसा घोंसला जो है, चिड़िया घोंसला में रहता है, गुफा में शेर रहता है, बिल में चूहा रहता है, वैसे ही अस्तबल में घोड़े रहते हैं। तो यार ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा जानबूझ के क्वेश्चन को घुमा दिया है, ताकि 95% स्टूडेंट, या खूब सारे स्टूडेंट, 95% नहीं बोलना चाहिए, खूब सारे छात्र जो है ऑप्शन सी को करेक्ट करके आएंगे। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सवाल वही है और बनाने का तरीका जो है सेम रहेगा। बछड़ा, बिलौटा, शावक, ये सभी जो है, जो खूब सारे जीव हम देखने मिलते हैं, उनके जो है छोटे बच्चे जो होते हैं, उनके उनके नाम एक्चुअली, गाय का बच्चा जो है उसको बछड़ा बोल देते हैं। बिलौटा किसको बोलते हैं भाई? बिल्ली के बच्चे को बोलते हैं। कुछ लोग बोल रहे नहीं, हमारे मोहल्ले में एक लड़का है उसका नाम बिलौटा है। और शावक शेर के बच्चे को बोलते हैं। तो हमको समझ में आ गया कि ये सभी जो है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा मेमना। जो है बकरी का बच्चा है मेमना, सभी जो है किसी ना किसी जीव के बच्चे हैं। अगला सवाल देखते हैं। त्रिभुज, चतुर्भुज, षटभुज, तो त्रिभुज का डायग्राम हम ऐसा बना सकते हैं भाई। उसके बाद चतुर्भुज ऐसा बना सकते हैं, और एक्चुअली पंचभुज है यहाँ पर, और ये रहा पंचभुज। तो ये पंचभुज। तो इसमें अब क्या आंसर आ सकता है? इसका करेक्ट आंसर सभी के सभी 2D डायग्राम है, द्विविमीय। द्विविमीय किसको बोलते हैं? जिसमें एक्स अक्ष होता है, जिसमें वाई अक्ष होता है, ये द्विविमीय डायग्राम होता है। और 3D किसको बोलते हैं भैया? जिसमें एक्स अक्ष भी है, वाई अक्ष भी है, और जेड अक्ष भी है। अगर इसके डायग्राम की बात करें तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये देखो, इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, और ऊंचाई भी है। तो 3D डायग्राम, ये सारे के सारे 2D डायग्राम है। तो करेक्ट आंसर हमको दिख रहा है भैया षटभुज। षटभुज जो होगा वही होगा। ये भी 2D डायग्राम है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कुश्ती, कराटे, बॉक्सिंग, ये सारे के सारे जो खेल दिख रहा है, इसमें कोई ना कोई समानता है। कुश्ती, कराटे, बॉक्सिंग, और नीचे देखोगे तो सारे खेल के नाम लिखे हैं भाई, सारे खेल के नाम लिखे हुए हैं। तो कोई तो समानता है। तो यार कोई तो समानता यह है कि सारे के सारे जो गेम है ना, ये आक्रामक खेल है, आक्रामक खेल है। तो देखने से लगता है हॉकी भी आक्रामक खेल है, क्रिकेट भी। लेकिन यार कुश्ती, कराटे, बॉक्सिंग में एक चीज कॉमन है, इसमें 2 प्रतिभागी, 2-3 प्रतिभागी जितने भी होते हैं, इन लोग आपस में जो है बल का प्रयोग करके एक दूसरे को गिराने का प्रयास करते हैं, मारने का प्रयास करते हैं। जबकि हॉकी और क्रिकेट में ऐसा नहीं है। कुछ लोग बोला सर ऐसी बात नहीं, क्रिकेट में बल्ला उठा के गर्दन में मार देते हैं कुछ लोग। यार
तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर दिख रहा है। जूडो भी उसी तरह का गेम है जिसमें दो प्रतिभागी होते हैं और आपस में जो है हाथापाई वाला खेल खेलते हैं। अगला सवाल देखते हैं जो कि पुलिस के एग्जाम में आ चुका है। फुटबॉल, वॉलीबॉल और बेसबॉल, ये सारे के सारे कुछ लोग यहाँ पर खेल में टिक लगा देते हैं। फुटबॉल, वॉलीबॉल, बेसबॉल, ये सारे के सारे खेल हैं करके टिक लगा देते हैं, लेकिन सवाल ऐसा नहीं पूछा है भाई। सवाल पूछा है जिस तरह ये तीन ऑप्शन दिख रहा है वैसे नीचे भी कोई तो एक ऑप्शन है जो उसी के समान दिखाई दे रहा है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉकी। जिस तरह जो है फुटबॉल एक तरह का खेल है, वॉलीबॉल एक तरह का खेल है, बेसबॉल एक तरह का खेल है, तो यहाँ पर जो हॉकी भी है एक तरह का गेम है, यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। अगला सवाल जो है एमबीए के एग्जाम पे आ चुका है। कायर, बहादुर, ईमानदार, और ऑप्शन की बात करें तो पहला आ रहा है आडंबरहीन, प्रसन्न, साहसी और सुंदर। तो ये ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है। तो ये इतना सारा जो तीन एग्जाम्पल जो दिखाई दे रहा है, ये तीनों एग्जाम्पल जो होते हैं हमारे, ये इंसान का स्वभाव है। तो इंसान का स्वभाव है ये कायर, बहादुर, ईमानदार। मतलब ये व्यक्ति के अंदर जो है कोई इनबिल्ट नहीं है, मतलब प्रकृति इसको नहीं दिया है, इंसान का स्वभाव है। ये समय समय पर बदलता रहता है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो कायर हो जाते हैं, कुछ लोग जो है बहादुर होते हैं, कुछ ईमानदार होते हैं, तो उसी प्रकार से कुछ साहसी भी होते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर दिख रहा है, साहसी। आई थिंक समझ में आ रहा है। तो यार कुछ होते हैं ना कि जैसे सामने कोई जो है भयानक वस्तु आ गया, कोई जानवर आ गया, कुछ लोग डर जा रहे हैं, तो कुछ लोग साहस दिखा के आगे निकल जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आई थिंक समझ में आ रहा है। अगला सवाल देखते हैं। सेब, आम और अंगूर, इन तीनों में कोई तो समानता है। देखते हैं कि सेब क्या है, आम क्या है, अंगूर। तो यार तीनों जो है एक तरह के फल हैं। तो करेक्ट आंसर, कुछ लोग फल में टिक लगा देते हैं, अंधाधुंध फल है बोल के लगा देते हैं टिक। लेकिन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है भाई। कैसे पहचानेंगे भैया? जिस तरह से सेब जो है एक तरह का फल है, आम जो है एक तरह का फल है, अंगूर भी एक तरह का फल है, तो केला भी एक जो है फल है, फल में काउंट होता है, इसलिए ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाता